नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा साहिबजी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे हम साल 2025 के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में। तो एमकॉम के जो एडमिशन प्रोसेस है वो जून मंथ में स्टार्ट होंगे। जी हाँ, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पास्ट के मंथ में, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एमकॉम के अंदर कितने डिपार्टमेंट आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, टोटल 6 डिपार्टमेंट आते हैं: अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कोऑपरेटिव रूरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट एंड जनरल लेवल प्रोग्राम। तो ये 6 डिपार्टमेंट आते हैं और यहाँ पर आपको जो एडमिशन है आपके ग्रांड टोटल के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। आपका ग्रांड टोटल आपको कैसे पता चलेगा? तो जब टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो उस सेमेस्टर 6 के रिजल्ट के अंदर सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक का जो भी स्कोर होगा वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जिकास के पोर्टल से आपको अप्लाई करना है, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना है। मास्टर्स कोर्स एमकॉम में जो एंट्रेंस एग्जाम है वो नहीं होती है, वो ग्रेजुएशन के परसेंटेज के जो बेसिस पर एडमिशन है वो दिया जाता है ग्रांड टोटल के बेस पर। तो ग्रांड टोटल कैसे काउंट किया जाता है इसका जो वीडियो है हम अपलोड करेंगे, लेकिन जून मंथ में। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप सभी लोग वैकेशन एंजॉय करो। मास्टर्स का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो जून मंथ में स्टार्ट होता है। मैं आपको बता दूं, जिकास के पोर्टल से ही आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा करना रहेगा, लेकिन मास्टर्स के एडमिशन के लिए जो जिकास का पोर्टल है वो वापस से रीओपन होगा। तो ऐसा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 18 मई जो लास्ट डेट है उसके बाद पोर्टल ओपन नहीं होगा। 18 में सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन कोर्स यानी बैचलर डिग्री कोर्स के जो भी स्टूडेंट है उनको अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट दी गई है, लेकिन मास्टर्स के लिए पूरी जो डेट है और पूरा शेड्यूल है वो अलग से आएगा। तो आप लोगों को वेट करना है। जून मंथ में जैसे ही टीवाई का फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, सिर्फ एमएस यूनिवर्सिटी नहीं, अदर भी यूनिवर्सिटी की हम बात करें, तो उसके कुछ दिनों बाद, तुरंत नहीं, कुछ दिनों बाद जिकास का पोर्टल ओपन होगा। जिकास के पोर्टल पर आप सभी को आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो करना रहेगा। एक बात याद रख लो, अभी आपके पास टाइम है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और उनके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है और वो लोग गुजरात स्टेट से हैं, तो वे सारे स्टूडेंट एससी, एसटी, ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे, कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि जिकास का पोर्टल जब ओपन हो जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए तब आपके पास टाइम नहीं होगा। तो एडवांस प्लानिंग आप सभी लोग करके रखो। अगर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अगर निकलवाना है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो वो भी आप अभी से अप्लाई कर दो, तो सबसे बेटर रहेगा। अभी आपके पास टाइम है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वे सारे उनका कास्ट कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो लोग इशू करा ले। एक बात याद रखना, कास्ट कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी का ही यहाँ पर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अदर स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कंसीडर किया जाएगा नहीं। ये बात आप क्लियर कर लेना। जी हाँ, और आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है और गुजरात से अगर बनवाना चाह रहे हो और आप लोग प्रॉपर गुजरात से ही हो, तो आप सभी लोग आपका जो कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में एमकॉम डिपार्टमेंट में कुछ जो सीट होती है वो सब उनको दी जाती है रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो उसका बेनिफिट आप सभी को मिल सकता है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को इसमें कुछ नहीं करना होता है, उनको सीधे सीधे जो फॉर्म है वो फॉर्म भर के अप्लाई करना होता है और वेरिफिकेशन के लिए जाना रहता है। और ऐसा मत सोचना कि एमकॉम में सभी का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि एमकॉम में भी जो सीट होती है वो लिमिटेड होती है मास्टर ऑफ कॉमर्स में। और एमकॉम का जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही अलग होता है। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, जब आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं और हम हैं आपको गाइड करेंगे कि कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है। लेकिन ये बैचलर डिग्री से बिल्कुल अलग होता है और बिल्कुल यूनिक होता है। इसका पूरा जो सिस्टम है वो पूरा अलग होता है। तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है। जून मंथ में जैसे ही जिकास का पोर्टल ओपन होगा, सबसे पहले जिकास के पोर्टल पर आप आईडी क्रिएट करना। अगर अभी भी आपने आईडी क्रिएट कर दी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो आईडी आप संभाल के रखना। उसके बाद आप सभी को आपका जो रिजल्ट है वो वहां पर अपलोड करना रहेगा, मार्क्स वहां पर आपको बताने रहेंगे, मतलब एंटर करने रहेंगे। ये सारी प्रोसेस हम अपलोड करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहना। हमारे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल और मास्टर्स के एडमिशन प्रोसेस के लिए जो मैंने ग्रुप बनाया है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। इस ग्रुप के अंदर सिर्फ एमकॉम की ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, MHRM, MSW, LLB, BEd, इन सारी की जो अपडेट्स हैं वो शेयर की जाएगी। नमस्कार।